आईपीएल ने 2022 में बनाए थे 1500 करोड़, लेकिन कैसे? आखिर क्या है आईपीएल का बिजनेस मॉडल? आखिर आईपीएल और आईपीएल के ब्रॉडकास्टर्स जैसे जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स और इसके अलावा आईपीएल की टीम्स जैसे कि आरसीबी, एमआई, सीएसके और भी कई, ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं? क्योंकि आईपीएल का जो प्राइस मनी होता है वो तो खाली 20 करोड़ रुपए ही है, लेकिन इन सभी का रेवेन्यू हजारों करोड़ों में होता है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी पर चर्चा करेंगे। आईपीएल की सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन वाली टीम है पंजाब किंग्स, जिसकी वैल्यूएशन है $925 मिलियन, और सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली टीम है मुंबई इंडियंस, जिसकी वैल्यूएशन है $1.3 बिलियन। दोस्तों सीवीसी कैपिटल पार्टनर से 5625 करोड़ रुपए देके गुजरात टाइटंस जैसी टीम को खरीदा था, जो कि आईपीएल सीजन 15 के विनिंग टीम भी थी। आखिर इतने सारे पैसे इन्वेस्टर के लगाने के बाद भी आखिर ये कैसे वसूल करते हैं, इनका क्या है बिजनेस मॉडल, सब पर हम वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। अब आईपीएल का बिजनेस मॉडल जानने से पहले हमें आईपीएल की जर्नी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। हाउ डिड आईपीएल स्टार्टेड? अब दोस्तों आईपीएल के बारे में जानने से पहले हमें आईसीएल के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि था इंडियन क्रिकेट लीग, जिसकी शुरुआत जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस वालों ने की थी, जिसमें अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग टीम बनती थी और सबके प्लेयर्स की बिडिंग होती थी। उसके बाद प्लेयर्स हर टीम के लिए चुने जाते थे, बिल्कुल ये कह सकते हो आईपीएल की तरह। बट बीसीसीआई ने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और ये घोषणा कर दी कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा उसे परमानेंटली बीसीसीआई में बैन कर दिया जाएगा। उस टाइम बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत करी थी 3 सितंबर 2007 को, क्योंकि ललित मोदी के दिमाग में पहले से ही इंडिया में आईपीएल जैसी प्रीमियर लीग लाने का पहले से चल रहा था। उन्होंने ईपीएल और एनबीए को देखा था, जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल की प्रीमियर लीग चलती है यूएसए के अंदर। इसलिए बीसीसीआई चाहता था कि इस टाइप की जो प्रीमियर लीग है वो खुद ही कंडक्ट करवाए, इसलिए उन्होंने किसी तरीके से जी एंटरटेनमेंट के द्वारा जो आईसीएल बनाया गया था उसे बंद करवा दिया। अब बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि क्या बीसीसीआई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट ऐसा नहीं, बीसीसीआई तो एक प्राइवेट एंटिटी है। और आईपीएल का पहला सीजन हुआ 2008 में। तो ये थी आईपीएल की स्टोरी, उसकी कैसे शुरुआत हुई। अब बात करते हैं मुद्दे की जिसके ऊपर ये वीडियो बनी है, आईपीएल बिजनेस मॉडल। बीसीसीआई 3 तरीकों से पैसे कमाता है, पहला स्पॉन्सर्स, दूसरा आईपीएल टीम्स, तीसरा ब्रॉडकास्टर्स। अरे वीडियो में सबके बारे में बताऊंगा मैं, तो वीडियो को देखते रहना कि टीम्स भी कैसे पैसे कमाती है और आपके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, एमएस धोनी, ये कैसे छापते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में बात करते कि कौन कितना कमाता है। नंबर 1 स्पॉन्सर्स। अब आईपीएल के स्पॉन्सर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टाइटल स्पॉन्सर, एम्पायर स्पॉन्सर, ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, स्ट्रेटेजिक स्पॉन्सर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग स्पॉन्सर्स। अब टाइटल स्पॉन्सर का मतलब ये कि जब भी हम आईपीएल की बात करते हैं, अब भी 2023 में, तो हम आईपीएल को आईपीएल के नाम से नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसे टाटा आईपीएल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आईपीएल के साथ में नाम जुड़ा है टाटा का, उसे कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर। तो इसी चीज के लिए बीसीसीआई को कंपनी पैसे देती है अपना नाम उस आईपीएल के साथ में जुड़ाने के लिए। अब टाइटल स्पॉन्सर्स की बात करो तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। अब सबसे पहले डीएलएफ था टाइटल स्पॉन्सर, जिन्होंने दिए थे 40 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद पेप्सी, जिन्होंने दिए 79 करोड़ पर ईयर के हिसाब से, जो कि 2013 से 2015 के लिए। फिर वीवो, जिन्होंने दिए 100 करोड़ पर ईयर की रेट से 2016 से 2017 के लिए। फिर 2018 और 19 में फिर से वीवो ने स्पॉन्सर किया और दिए अब की बार 440 करोड़ रुपए। उसके बाद जब इंडिया में चाइनीज कंपनी से लड़ाई चल रही थी, तब वीवो टाइटल स्पॉन्सर से हट गया था, कोरोना के बीच में, 2020 की बात कर रहा हूं मैं। और उस समय टाइटल स्पॉन्सर थे ड्रीम 11, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल केस स्टडी वीडियो बनाई, तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हो। उसके बाद फिर से 440 करोड़ रुपए दिए वीवो ने, और फिर 2021 में टाइटल स्पॉन्सर खरीद लिया। और लास्ट ईयर टाटा ने दिए 670 करोड़ और टाइटल स्पॉन्सर को खरीद लिया 2 साल के लिए, 2022 और 2023 के लिए। अब ये जो टाइटल स्पॉन्सर का पैसा है, उसमें से 50% रखता है बीसीसीआई खुद और 50% दे देता है आईपीएल टीम्स को। अब बात करते हैं नंबर 2 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर्स। अब जब भी आपने आईपीएल देखते टाइम टाइम आउट तो देखा ही होगा, बीच बीच में जो आता है, तो वहां पर टाइम आउट के साथ में कंपनी अपना लोगो लगवाने के लिए भी उसे स्पॉन्सर करती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर। जैसे इस साल आपने आईपीएल में देखा होगा हर्बल लाइफ और सीट को, जिन्होंने दिए थे 30 करोड़ रुपए इस स्पॉन्सरशिप के लिए। नंबर 3 ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। ऑफिशियल स्पॉन्सर से बीसीसीआई लगभग कमाता है 210 करोड़ रुपए, जिसमें करंट स्पॉन्सर्स हैं ड्रीम 11, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी, क्रेड, अपस्टॉक्स, रुपए, स्विगी और भी कई कंपनी। नंबर 4 अंपायर स्पॉन्सर्स। अब एम्पायर स्पॉन्सर नाम सुन के आपके दिमाग में रहे भाई ये क्या है। अब आपने तो देखा होगा कि आईपीएल में 2 कैप्स होती है, हाईएस्ट स्कोरर के लिए ऑरेंज कैप और हाईएस्ट विकेट स्कोरर के लिए पर्पल कैप, जिस पर इस साल अपना लोगो लगाने के लिए पेटीएम ने दिया 28 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं बीसीसीआई के ब्रॉडकास्टर्स के बारे में कि ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को कितना पैसा देते हैं और इन ब्रॉडकास्टर्स की कमाई कहां से होती है। नंबर 4 ब्रॉडकास्टर्स। अब आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग 2008 से 2017 तक थी सोनी के पास, जिन्होंने दिए थे 8200 करोड़ रुपए बीसीसीआई को, यानी कि पर ईयर 820 करोड़ रुपए, जो कि टीवी के मीडिया राइट्स थे। उसके बाद इन राइट्स को 16400 करोड़ रुपए देके स्टार स्पोर्ट्स वालों ने खरीद लिया था। 2018 से
से 2022 तक के लिए, जिसमें लास्ट ईयर डिजिटल राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीद लिए थे, जिसको इस साल जियो ने 23,758 करोड़ रुपए दे के 2023 से 2027 तक के राइट्स खरीद लिए। इसके अलावा इस साल वापस से स्टार स्पोर्ट्स वालों ने टीवी के राइट्स खरीद लिए 23,575 करोड़ रुपए देके। अब बात आती है यार, अंबानी ने 23,758 करोड़ रुपए दिए और स्टार स्पोर्ट्स वालों ने 23,575 करोड़ रुपए लगाए, तो ये वापस कैसे कमाएंगे? हाउ डू दिस ब्रॉडकास्टर्स मेक मनी? तो अभी फिलहाल तो जियो सिनेमा कोई भी सब्सक्रिप्शन फी नहीं ले रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में जाके वो सब्सक्रिप्शन फी भी ऐड कर सकता है, जो कि उसका मोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा मेथड हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के जियो सिनेमा खाली स्पॉन्सर से ही बहुत सारा पैसा कमा रहा है। जो मैच चलते टाइम बीच बीच में 10-10 सेकंड की एड लगती है, उसके लिए जियो सिनेमा 6.5 लाख से 10 लाख की एडवर्टाइजमेंट बेच रहा है। सेकेंडली स्टार स्पोर्ट्स 10 सेकंड की एड के लिए 18 लाख रुपए चार्ज करता है। और कमाल की बात तो ये, जितने पैसे ये देकर बीसीसीआई से राइट्स खरीदते हैं, उतना तो ये कुछ ही दिन में कुछ ही मैचेस में अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। अब बात आ जाती है आईपीएल टीम्स की, कि आईपीएल टीम्स कैसे पैसा कमाती है, आईपीएल के प्लेयर्स कैसे पैसा कमाते हैं, उनका क्या है बिजनेस मॉडल। फिफ्थ, आईपीएल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। अब आईपीएल टीम्स प्लेयर्स की जर्सी, केप और पेंट्स पर कंपनी के लोगोस लगवाने के लिए पैसे चार्ज करते हैं। अब ये जो पैसे वो आईपीएल की टीम की ब्रांड वैल्यू या फिर प्लेयर की ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर सीएसके, एमआई या फिर आरसीबी के प्लेयर्स हैं तो फिर ज्यादा पैसे, और अगर कोई और टीम है तो फिर कम पैसे, या फिर कोई स्पेसिफिक प्लेयर जैसे कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या फिर माही, तो फिर उनके लिए ज्यादा पैसे। अब टोटल एक प्लेयर की कैप से लेके पेंट्स तक 10 लोगो टोटल लगते हैं। सेकेंडली जो मैचेस का टिकट रेवेन्यू आता है, उसका 80% अमाउंट टीम्स को जाता है और बाकी का 20% होम एसोसिएशन वाले रख लेते हैं। जैसे मान लो मुंबई इंडियंस के लिए और वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो फिर वो पैसा 20% रख लेंगे और बाकी का 80% दे देंगे मुंबई इंडियंस को, और बाकी जो टीम है उसमें बढ़ जाएगा। और इसमें टिकट सिस्टम से पर मैच 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनता है, जिसमें फूड और बेवरेजेस को मिला दोगे तो और भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता, क्योंकि जो टीम है उनके प्लेयर्स को मैनेज करना, उनके आने जाने का खर्चा या फिर उनके खाने का खर्चा, वो सबको मिलाकर एक टीम का एक्सपेंस हो जाता है 200 करोड़ से भी ज्यादा का। इसके अलावा टीम्स मर्चेंडाइज सेल करके भी पैसा कमाती है, और कुछ पैसा अगर टीम्स जीतती है तो फिर वहां से भी आ जाता है। मान लो अगर टीम विनर है तो 20 करोड़, अगर रनर अप है तो 13 करोड़, या फिर थर्ड प्लेस पर है तो 7 करोड़। इन प्राइस पूल का 50% अमाउंट टीम ओनर रख लेते हैं और फिर 50% जो है वो प्लेयर में बढ़ जाता है। अब बात आ जाती है प्लेयर्स की, कि प्लेयर्स कैसे पैसा कमाते हैं। आईपीएल प्लेयर्स रिवेन्यू मॉडल। अब आईपीएल के प्लेयर सबसे पहले तो ऑक्शन बीट से पैसा कमाते हैं। अब ऑक्शन बीट का जो अमाउंट है वो प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू और प्लेयर के स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ कुछ टीम प्लेयर्स को सैलरी भी देती है, और अगर कोई टीम जीतती है तो फिर उसका जो 50% अमाउंट है प्राइज मनी का, वो भी उन्हें मिलता है प्लेयर्स को। और अगर कोई टॉप स्कोरर या फिर हाईएस्ट विकेट लेने वाला बॉलर या टीम का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, तो उसे वहां से भी थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि अब बॉलीवुड प्लेयर्स हो या फिर टीम्स, वो अपनी ब्रांड वैल्यू से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू, वो उतना पैसा छापेगा। इसलिए सभी प्लेयर्स का ये रहता है कि सबको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है और सबसे ज्यादा पॉपुलर होना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर विराट कोहली और फिर महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। तो इन सब चीजों से ये सब पैसा कमाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप डिटेल में ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी ऐप के बारे में पूरी केस स्टडी जानना में इंटरेस्टेड हो, कि वो कहां से पैसा कमाते हैं या फिर क्या वो स्कैम है, अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो लेफ्ट या राइट पे क्लिक करके वो वाली वीडियो को भी देख सकते हो। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जान पाए कि आईपीएल का क्या बिजनेस मॉडल है, अगर वो आईपीएल के फैन है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।